नमस्कार। मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से अपनी एक रचना भेज रही हूँ जिसका शीर्षक है असमंजस बाबाओं का। हमारे देश की ये विडंबना है कि हमारा देश विश्वास और अंधविश्वास के लिए जाना जाता है, इसलिए हम आँखों पर पट्टी बांधकर जीवन जीने का अभिनय किया करते हैं, या यूँ कहूँ कि लोग अंधविश्वास में अपना सब कुछ लुटा देते हैं। मैं सदैव इन सब बातों को नकारात्मक रूप में लेती रही हूँ। हमारे देश में लोग जादू या हाथ की सफाई को सच मानकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। भ्रष्ट बाबाओं के चक्कर में अपना घर बार, यहाँ तक कि अपनी स्मिता तक लुटा देते हैं। उदाहरण के रूप में आसाराम बापू, राम रहीम, निर्मल बाबा इत्यादि ऐसे ऐसे साधुओं के कारण जो सही में संत है, उनको भी लोग शक की नज़रों से देखते हैं। कुछ ऐसी सत्संग में जो आप सभी को अपने परिवार के विरुद्ध व्यवहार सिखाती है। इतना ही नहीं, इन सभी षड्यंत्रकारियों के चक्कर में औरतें ही ज़्यादा होती है। मुझे अफसोस होता है कि क्या हम इतना भी नहीं सोच पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। पागलों की तरह दीवाने हो जाते हैं। प्रभु ने हमें सोचने समझने की असीम शक्ति दी है, किंतु हम इतने अंधे हो जाते हैं कि बाबा के सिवा कुछ भी नहीं सूझता है। मैं आप सभी को एक घटना बता रही हूँ कि मैं अपने मायके गई हुई थी और मेरी सासू माँ चोरी छुपे सत्संग में जाती थी। एक दिन वो वहाँ नहीं गई तो दोपहर में उसकी संचालिका हमारे घर आई और कहने लगी कि आप आज क्यों नहीं आई। इस पर मेरी सास ने कहा कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। इस पर उसने कहा कि अब कैसी है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोली कि तो अब चलो। तब मेरी सास ने कहा कि मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया है। तो उसने जवाब दिया कि यह कोई खाना खाने का समय है, नहीं खाया तो रहने दीजिए और मेरे साथ चलिए, जब खाना खाना होगा लेकर खा लेगा। इतने में मेरे पति आ गए और दोनों की बातें सुन ली। फिर गुस्से से बोले कि मेरे खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जाना हो तो जाइए। इतने में सत्संगी बोली कि अरे लाला जी, आप तो बुरा मान गए हैं। तब इन्होंने कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाएं और चूल्हा फोड़ सत्संग शुरू यहाँ करने की कोशिश न करें। मैं उसके बस में नहीं आई। उन्होंने कहा कि अरे रानी, मैंने हंसना तो तुमसे ही सीखा है। तो मैंने कहा भाभी जी, शायद आप मेरा नाम भूल गई हैं। मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत सुंदर नाम रखा है किरण, और आपको मुझसे जो कुछ सीखना है आप सीख ले, किंतु मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, तो मुझे तो आप माफ़ ही करें। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपनी कमजोरी को उन सभी के हथियार बनने देते हैं, तभी हमसे कोई छल कर पाता है, अन्यथा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इन बाबाओं के झांसे में हमें बचना चाहिए, और ऐसे बाबाओं के कारण हम सभी सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ खुद के ऊपर पड़ता है। इसलिए प्रभु ने हम लोगों को इतनी असीम शक्ति दी है जिसका हम उपयोग करें, सोचे समझे फिर करें, और गलत और सही का फर्क करना सीखें। इन बाबाओं के चक्कर में अपने वर्तमान भविष्य को न बिगाड़ें और संभल कर रहें। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमें असीम गुणों से नवाजा है। हमारे पास सारी तरह की, अगर ये बाबाओं के चक्कर में, बाबाओं के आशीर्वाद से ही घर में बच्चे होते, धन दौलत होता, तो सबसे पहले बाबा अपना घर क्यों नहीं बना लेते। उन्हें क्या ज़रूरत है सबके सामने झोली फैलाने की। तो ये बात सोचें समझें कि कोई भी हमारा अनर्थ न कर पाए और हम संभल के। धन्यवाद।